में से जो डेली का 1-1 किलो वेट कम कर रहे हैं वो ज़रा हाथ उठाना। डेली का 1-1 किलो वेट कम हो रहा है जिनका, हाँ। 1-1 वाले तो 1-1 हाथ उठाओ। और 1 किलो से ज़्यादा वाले कितने हैं? किसी किसी का तो 1.5-1.5 2-2 किलो भी हो जाता है। ये बहन जी ने तो हाथ नीचे ही नहीं किया। कितना कम कर रहे हो बहन जी, खड़ी हो ना। हाँ, अब 1.5-2 किलो कम करना है तो यहाँ ओम स्वामी जी। GHT कराते हैं, ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरेपी कराते हैं, फिर उसमें ड्राई मसाज कराते हैं, ड्राई पाउडर मसाज है ना, पाउडर मसाज, फिर स्टीम देते हैं 2 बार, फिर देखो उपवास तो करना ही पड़ेगा। क्या नाम बहन? ओम स्वामी जी। शकुंतला। कितना कम कर लिया? 2-2.5 किलो कम हो गया स्वामी जी। और क्या क्या बीमारी थी? बीमारी काफ़ी सारी थी स्वामी जी। क्या? स्किन की प्रॉब्लम थी, आर्थराइटिस था। अब तो क्या हाल है? काफ़ी ठीक है स्वामी जी। अब ये बहुत था हो improvement रहा है, बहुत ज़्यादा। आर्थराइटिस भी था। अब उसमें कितना फायदा है? घुटनों में से शुरू हाँ, घुटनों में जॉइंट तो ठीक है? जॉइंट ठीक थे स्वामी जी। एक घुटने में थी समस्या ना, बिल्कुल ठीक है। ये आर्थराइटिस 2 तरह का, एक तो छोटी उम्र में ही शुरू हो जाता है, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े करता है, फिर घुटनों तक आता है, फिर कमर तक आता है, फिर पूरी रीढ़ की हड्डी के 33 वर्टिब्रा में घुस जाता है। घुटने का दर्द। और क्या था? और स्वामी जी ये पैर के अंगूठे में ना पेन होता था काफ़ी। पैर के अंगूठे में। और स्किन का क्या बोल रहे थे? स्किन का, फेस मेरा पूरा वो हो गया था। मैंने लेज़र ट्रीटमेंट लिया था तो उससे 15-20 साल पहले काफ़ी मैंने ख़राब कर लिया था। तो जो 15-20 साल पहले खराब किया वो भी ठीक कर लिया, स्किन ठीक कर ली, घुटने का दर्द। हाँ। ये मैया ये तो तगड़ी सी है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मेरे शुगर है। शुगर और बीपी तो नहीं हुआ अभी? बीपी भी है। बीपी भी है। कितने दिन हो गए यहाँ? यहाँ मेरे को आज 7 दिन हो गए। क्या हाल अभी बीपी शुगर का? ठीक है। दवाइयाँ एलोपैथी की जो अंग्रेजी दवाई खा रही थी बीपी शुगर की, वो यहाँ के ली नहीं है। हाँ, वो यहाँ के बंद करवा देते हैं। हाँ, यहाँ पे आके ली नहीं है वो। हाँ, और बीपी शुगर नॉर्मल है, आपकी बंद करवाते हैं। यही तो टेस्टिंग होती है यहाँ पर, और यही हौसला देते हैं हम। अब ये दवाई जरूरत ही नहीं पड़ेगी लेने की। चलो पीछे बहन को देना। देखो बीपी शुगर और हार्ट के अंदर ब्लॉकेज बता दिया 70-80%। कल ही मिला मुझसे बेंगलोर में हमारा मंजूनाथ, बोले जी मैं अब ये 2 साल पहले आया था आपके पास, अब तब से बीपी की शुगर की कोई दवाई नहीं ली, तो हार्ट के ब्लॉकेज से पूरे क्लीन हो गए। जो आपने बताया वही डाइट फॉलो करता हूँ, वैसे ही लाइफस्टाइल फॉलो करता हूँ, और अब मेरी उम्र 10 साल और बढ़ गई है। पहले मैं 60 साल का लगता था, 50 साल का लगता हूँ। हार्ट के ब्लॉकेज, बीपी, शुगर, थायराइड सब ठीक। चीज़ों को करना तो पड़ेगा। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। मैं मेरठ से आई हूँ और मेरी बच्ची बिल्कुल चल नहीं रही थी जिस दिन आई थी, और ये अब चल भी रही है, इसको बहुत आराम है। पहले चल नहीं पाती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं चल रही है, पैडिया भी नहीं चढ़ पा रही थी। जब हम आए थे इसको क्या हो गया था इसको? आर्थराइटिस हो गया था क्या? गठिया बता दिया था बहुत। चलो अब इधर चल के आओ जरा। अरे ये तो पूरी चल रही, तुम भी आ जाओ आगे। अब ये हंसती भी चलती आ रही है। आर्थराइटिस, अब ये कोई चमत्कार नहीं है, या आर्थराइटिस का ये उपचार हम करवाते हैं। इसको देना माइक, ये तो बहुत राजी हो रही है। प्रणाम स्वामी जी, मेरी 32 इयर्स। तो आर्थराइटिस कब हो गया था आपको? अभी पिछले साल वैक्सीनेशन के बाद आर्थराइटिस आ गया। इस पूरी जाम हो गई पूरी, मतलब मेरे ना हाथ मूव नहीं कर रहे थे, ये हाथ पैर मूव ये स्वेलिंग हो गई थी बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत ही पेन में थी। मतलब मुझे यहाँ के बहुत रिलीफ मिला है। 5 डेज हुए हैं मुझे अभी, मात्र 5 दिन में। अब ये सारी थेरापियाँ आपको पता ही नहीं लगता, बस्ती होती है, आपका मसाज होती है, स्टीम देते हैं, फिर औषध भी देते हैं, फिर उपवास भी करवाते हैं। उपवास भी कर रहे हैं ना? हाँ, 1 रोटी मिल रही है। वो भी बंद होनी चाहिए थी तेरी। हाँ, अभी तो मिल रही है स्वामी जी। तो हम 3 दिन तो पूरा उपवास कराते हैं, वो भी नहीं कराए तेरे से? नहीं। हाँ, 3 दिन पूरा उपवास कराते हैं कम से कम। अब वो बच्चा मान करके छोड़ दिया होगा। बहुत, मतलब बहुत ही परेशान थे मम्मी और पापा। तेरे को सिंगी पे लगवाई? सिंगी लगवाई है घुटने में बहुत, और यहाँ से पानी निकला है, दोनों रिस्ट में ना सूजन आ गई थी। वो सूजन अब तो गायब है? हाँ, मूव होने लगी है। अब ये पानी और जिसको खराब खून होता है दोनों निकलते हैं। किसी का तो 50-50 ग्राम पानी निकलता है, अपने आप निकलता है। कोई वो जो इंजेक्शन से अंदर से निकाल करके फिर केमिकल ठोकते हैं, वो प्रक्रिया बहुत खराब है। ये अपने आप निकाल देते हैं हम यहाँ। हाँ, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने के लिए बोला था, बट मैंने लगवाया नहीं।
तो अब तो इतनी सूजन तो गायब होगी। क्या नाम बेटा? अनुराधा। अनुराधा के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। और मम्मी ने 5 किलो वजन कम कर लिया यहाँ आके। मम्मी ने 5 किलो वजन कम कर लिया, वो तो साथ में लेके आई थी, उसका तो मुफ्त में कम हो रहा है। हाँ मम्मी लेके आई थी। मैं मतलब यहाँ पे सबको थैंक यू बोलना चाह रही हूँ, मतलब मैं बहुत रिलैक्स है मुझे। चलो बेटा, खूब आशीर्वाद। ये तो इस गुड़िया का जो अर्थराइटिस से हाथ पैर हिलना मुश्किल था, चलना मुश्किल था, अब सीढ़ियाँ चढ़ सकती है। हाँ जी। दौड़ क्या? ये लो, दौड़ रही है अब ये, हैं? जो पहले चलना मुश्किल था। अब लेकिन इसके लिए ना आपको डेडिकेशन चाहिए पूरा। योग पूरा करना है यहाँ 3 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम को, सारी थेरेपियाँ लेनी है। उधर भी खड़े हुए 3-4 तगड़ी तगड़ी माताएं, करना पड़ेगा। हैं? तुमको क्या फ़ायदा हुआ बहन? हरिओम। हरिओम बहन। मुझे 8 साल से मसल डिस्ट्रोफी डायग्नोस की थी। क्या चीज़? मसल डिस्ट्रोफी। मसल डिस्ट्रोफी? हाँ जी। ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी मसल्स में एक और दूसरा है, मसल डिस्ट्रोफी होगी। फिर तो एलोपैथी में तो इसका कोई इलाज नहीं बताते हैं। हाँ। तो अभी आने से मैं 7 साल से ये हाथ ऊपर नहीं कर पाती थी। 7 साल से हाथ ऊपर नहीं होता था। और इधर कल बैठ। एक्यूप्रेशर किया है और उसके बाद मेरा ये हाथ पूरा ऊपर हो रहा है। पाँव में बहुत दिक्कत है स्वामी जी, भी चलना अब बहुत हाथ तो ऊपर हो रहा है तेरा? हाँ, हाथ जो ऊपर है। 7 साल से हाथ ऊपर नहीं हो रहा था, कितने दिन में हुआ है? कल मतलब 3 दिन हुए मुझे आए। 3 ही दिन के अंदर वो हाथ ऊपर हो गया, जो 7 साल से जाम पड़ा था। क्या क्या किया इसके लिए? मुझे कल एक्यूप्रेशर से बहुत आराम मिला। एक्यूप्रेशर से शिंगी कराई थी मैंने, उससे भी बहुत आराम मिला। सींगी भी लिए? हाँ जी। तो ये पूरा अंदर से गंदगी निकाल दी कंधा। मैं यही बोलता हूँ कि जो 7 साल से जाम था कंधा, वो खुल गया। अब तेरी मसल भी अच्छी हो जाएंगी। साल में एक बार यहाँ आ जाया करना। कहाँ से आई हो बेटा? मैं गुड़गांव से। पाँव में भी सींगी भी लगवा लेना, फिर औषधि भी कर लेना। और ये बस्ती जो यहाँ से करवा रहे हैं ना, इसको घर पर भी सैटरडे संडे को कर लेना। जी। अंदर वायु भरा हुआ और कुछ नहीं है। वात का प्रकोप का नाम ही मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, मसल डिस्ट्रोफी है, और फिर यही फाइब्रोमाइल्जिया है, ये फिर स्टिफनेस, और फिर अलग अलग इसकी ये फैमिली है। एक एक बीमारी का जो मैं 2-3 दिनों से बता रहा हूँ ना, एक एक बीमारी का बड़ा बड़ा परिवार है। चलो आशीर्वाद बेटा। ओम स्वामी। अब इसका हाथ में क्या था? ये स्वामी जी, ये रिस्ट में ना मेरी स्वेलिंग आ गई थी काफ़ी, ये बहुत उठी हुई थी। पूरा? हाँ। और मुड़ भी नहीं मारा? ये उंगली मुड़ नहीं रही थी। ये और मैं काफ़ी ऐसे मूव कर रही हूँ यहाँ पे आके ना, पहले डर रही थी मूव करते हुए। पहले डरती थी कहीं टूट ना जाए हाँ मेरी। हाँ हाँ एग्जैक्टली। एलोपैथी ने ये कह दिया सारी जिंदगी दवाई खाए। इसकी माँ को बोल दिया कि एलोपैथी में क्या बोल दिया था? कह दी सारी जिंदगी दवाई खाएगी, ठीक है, ऐसी सारी रहेगी। जिंदगी दवा खाएगी। ऐसी रहेगी बस। लेकिन और अब ठीक मूर्ति हो। रहेगी। चलो, ये तो अर्थराइटिस का तो 100% इलाज है, इसलिए मैंने इस बिटिया को ऊपर बुला लिया।